जिसने भारत के गौरव को बढ़ाया, इस धरती पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जब यहां हम एकत्रित हुए हैं तो बड़े ऐतिहासिक लक्ष्य और संकल्प के लिए यहां एकत्रित हुए हैं और इस 2 दिन की चर्चा संवाद से साझे प्रयासों से, साझी कार्य योजना से और भविष्य के अंदर अपने अपने राज्य की विधानसभाओं के अंदर अपने राज्य के विकसित राज्य के संकल्प के साथ विकसित भारत के संकल्प के लिए सामूहिक प्रयासों के लिए और सामूहिक संकल्प के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं में हर संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं भारत का लोकतंत्र हमारी पुरातत्व रूप से जिसे कह सकते हैं कि आजादी के बाद का नहीं, आजादी के पहले हर कालखंड के अंदर समय समय पर हमने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से निर्णय प्रयास करते हुए देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की दिशा तय की है और इसीलिए भारत का लोकतंत्र जहां पंचायत से लेकर दिल्ली की पंचायत तक हमने इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था से देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन किए, नीतियां बनाई, योजनाएं बनाई, कानून बनाए और समाज जीवन के अंदर परिवर्तन करने का काम किया। लेकिन अब बड़ा संकल्प है और बड़े संकल्प के साथ हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम समाज का सामाजिक राजनीतिक नेतृत्व करते हैं और इसीलिए जहां विधानसभा में नीतियां बनाना, कानून बनाना, लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम समय समय पर चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सहमति भी, असहमति भी है, लेकिन सबके विचार आना, सबके दृष्टिकोण आना, सबके मत आना और उसके साथ फिर राज्य और देश के विकास की संकल्पनाओं को पूरा करना, यह हमारा दायित्व रहता है और इसीलिए 21वीं सदी का यह दशक हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया के अंदर जब बहुत बदलाव हो रहा है, दुनिया में कुछ तनाव भी है, उस समय भारत में एक स्थिर, मजबूत कानूनी ढांचा वाला शासन, एक लंबे समय की नीतियां, योजनाएं बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं और पिछले दशकों के अंदर एक टीस ठोस कार्य योजनाओं और नीतियों के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों ने सहयोग से, साझे प्रयासों से इस दिशा की ओर काम किया है। लेकिन हमारा संकल्प बड़ा है, इसलिए हर क्षेत्र में हमें तेजी भी, बदलाव भी लाना पड़ेगा। दुनिया में जहां विकसित देशों में बदलाव हो रहा है,
उसकी नीतियां, कार्य योजनाओं के आधार पर हम भारत की भौगोलिक, यहाँ की सामाजिक, यहाँ की आर्थिक स्थिति के अनुसार हमने समय समय बदलाव किया है और आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत संभावना वाला देश है। इस समय सामूहिक प्रयासों की और सामूहिक प्रयासों के साथ सहभागिता की बहुत बड़ी आवश्यकता है और इसीलिए हम विधानसभाओं के अंदर जहां लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को अपनी क्षेत्र की रखती हैं, सामूहिक रूप से प्रदेश और देश के विकास की भी चर्चा करते हैं। उस समय हमें आवश्यकता है कि हम अब वर्तमान समय में विकसित भारत के संकल्प के लिए जो नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम, बजट के प्रावधान, बजट की समीक्षा, उसमें हमारा दृष्टिकोण समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन के बदलाव के लिए होना चाहिए। हम समाज के अंदर सामाजिक बदलाव लाएं, नैतिक मूल्यों को लाएं और सबके सहयोग, सबकी मिलकर की भावनाओं को नेतृत्व देने का काम भी विधायकों का होता है। इसलिए एक से समाज के बदलाव लाने के लिए हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है। ये धरती नैतिक और कर्तव्यों की धरती है जो आज भी दुनिया के अंदर संदेश दे रही है। इसलिए यहां के सम्मेलन में होने वाली चर्चा, जिसमें समाज के सामूहिक प्रयासों से और श्रेष्ठ नेतृत्व से हम नए दृष्टिकोण, नई दिशा की ओर तय करें। हमारी विधानसभाओं के अंदर सार्थक संवाद, चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो, हरियाणा राज्य की तरह विकसित हरियाणा से विकसित भारत की चर्चा हो और हर वर्ग की भागीदारी हो, समाज के हर तबके की भागीदारी हो, समाज में एक नैतिक जन आंदोलन बने कि विकसित भारत में मेरा भी योगदान होना चाहिए। समाज के हर व्यक्ति का जब योगदान होगा तो भारत की ताकत, भारत के युवाओं की ताकत इतनी बड़ी है कि हम विकसित भारत के संकल्पों को 2047 के पहले पूर्ण कर लेंगे। आज दुनिया के अंदर हमारी जनसांख्यिक ताकत बड़ी है। कोई समय में अभिशाप हुआ करते थे, इसकी आलोचना हुआ करती थी, लेकिन जनसांख्यिक ताकत को बढ़ाने के लिए हमें युवाओं को स्किल, शिक्षा के साथ नए इनोवेशन के लिए तैयार करना होगा। इसलिए हमारे विधानसभा के अंदर नीतियां बने, कानून बने, नए इनोवेशन हो, वो भारत की नई पीढ़ी को देखते हुए हो। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, हमारा इंडस्ट्री सेक्टर, हमारा सर्विस सेक्टर के अंदर क्या परिवर्तन हो, हम विधानसभाओं में समाज की भागीदारी कैसे बढ़ाएं, जन संवाद के अंदर, सार्थक संवाद के अंदर लोगों की भागीदारी कैसे बढ़ाएं। सभी देश की जनता को लगना चाहिए ये सदन मेरे हैं, मेरे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है, इसलिए इस सदन में सार्थक संवाद और सकारात्मक सही दिशा की चर्चा हो, नीतियां, कानून देश, राज्य और जनता के हित में बने। इसके लिए हमें भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है और इस भागीदारी, जितनी भागीदारी बढ़ेगी उतना ही समाज में परिवर्तन होगा। और मुझे लगता है ये सीपीए सम्मेलन भी हम इसी चर्चा संवाद के लिए करते हैं, जहां अलग अलग विधानसभाओं के अंदर जो नए इनोवेशन हुए, नए कानून बने, नीतियां बनी, उससे जो सकारात्मक परिवर्तन हुए
और विधायक ने भी अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपनी जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को साथ लेकर उसको नीतियां, योजनाओं, कार्यक्रम में भागीदारी बनाई और ऐसी कार्य योजना बनाई कि समाज के अंतिम पड़ाव पर बैठे व्यक्ति की जिंदगी को बदलाव करने का काम किया। अपनी अपनी विधानसभा के अंदर आत्मनिर्भर भारत के सपनों साकार पूरा करने की योजना बनाई और एक सुदृढ़, एक मजबूत कानूनी ढांचा जिस राज्य का होगा वो राज्य विकास की ओर बढ़ेगा। जिस देश के अंदर सुदृढ़ कानूनी ढांचा हो, नीतियां बेहतर हो, कानून की दिशा ठीक हो, उतना ही दुनिया का निवेश आता है। जब दुनिया में निवेश करने वाले लोग देखते हैं कि यहाँ स्थिर सरकार है, मजबूत सरकार है, नीतियों के अंदर सकारात्मक है, कानून न्याय संगत होता है, उतना ही निवेश आता है और ये सब हमारी जिम्मेदारी होती है। और इसीलिए मुझे आशा है 2 दिन के इस सम्मेलन में हम सकारात्मक दिशा के साथ, सामूहिक संकल्प के साथ, विकसित भारत के संकल्प में जनता की भागीदारी, जन आंदोलन, इस लक्ष्य के लिए चर्चा करेंगे। मैं विशेष रूप से इस राज्य के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जहां लगातार हर विषय पर संवाद चर्चा होती है, चाहे युवाओं का संवाद हो, चाहे महिलाओं की भागीदारी हो, कानून नीतियां बनाने के लिए जहां लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का सम्मेलन हो, जहां नगर पालिका, नगर निगमों का सम्मेलन हो, हर क्षेत्र के अंदर हमारे विधानसभा के अध्यक्ष लगातार नियमित रूप से यहां पर सम्मेलन कर चर्चा, संवाद कर सामूहिक विचार विमर्श की एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की दिशा दे रहे हैं। हमें राज्य के अंदर, अपने अपने राज्यों के अंदर युवाओं, महिलाओं, अनुसूचित जनजाति, समाज के सभी तबकों की, समाज की भागीदारी, नई इनोवेशन करने वाले युवा, तकनीकी, जितने भी सेक्टर हैं, उस सेक्टरों के अंदर ऐसे सम्मेलन करने की आवश्यकता है। जितनी लोकतांत्रिक संस्थाओं में भागीदारी बढ़ेगी, उतना ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। चाहे पंचायत में, जब ग्राम पंचायत हो तो जनता की भागीदारी बने तो ठीक योजना बनेगी, विकास की योजना बनेगी। जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिकाएं, विधानसभाएं, लोकसभाएं, इन सब में जितनी जनता की भागीदारी बढ़ेगी, जितने लोगों के दृष्टिकोण, विचार, मत आएंगे, उतनी हम ठीक नीतियां, कानून बना पाएंगे और विकास के ढांचे को भी ठीक कर पाएंगे। मुझे आशा 2 दिन के सम्मेलन में एक सकारात्मक, सार्थक चर्चा, संवाद से विकसित भारत के संकल्प के साथ जनता की भागीदारी, जो विषय हमने तय किया है, उसमें एक निर्णायक संकल्प भी होगा और निर्णायक दिशा भी होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।